हाँ तो देखो अभी हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हम लोग कल हम लोगों ने चौड़ा ये स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हेडर बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना। आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग हेडर बॉन्ड, ठीक है। हेडर बॉन्ड यह कहते हैं हम लोग तोड़ा चाल, तोड़ा चाल। आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि सर जो हेडर बॉन्ड या तोड़ा चाल होती क्या है। अरे जैसे आप लोग अगर दीवारों के ऊपर अगर जोड़ाई करते हो, ठीक है ना, तो जोड़ाई करने के साथ साथ में कुछ ईंटों को से काटते हैं ना अपन लोग, अद्धा जिसको बोलते हैं अद्धा, है ना। आधा लगा के नहीं फिर उसका क्या चाल को हम लोग तोड़ देते हैं। ताल को क्यों तोड़ते हैं हम लोग? क्योंकि उसका जो जॉइंट होता है ना, वर्टिकल जॉइंट, ऊर्ध्वाधर जॉइंट, ठीक है ना, उसको एक दूसरे के नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तोड़ा चाल का प्रयोग करते हैं। देखो तोड़ा चाल का डायग्राम बना लो यहाँ पर। ये इस टाइप से कुछ हमारी तोड़ा चाल बनती है, ठीक है। इस टाइप से बनती है ना हमारी तोड़ा चाल। ये ठीक है ना। तो यहाँ पर तो होगा अपना, इसको तो कहेंगे हम लोग क्या, वर्टिकल जॉइंट, इसको कहेंगे हम लोग वर्टिकल जॉइंट, और इसको कहेंगे ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, इसको कहेंगे सर हम उसको हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जॉइंट, हॉरिजॉन्टल जॉइंट। ध्यान देना, इसको तो कहेंगे हम लोग वर्टिकल जॉइंट, इसको कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल जॉइंट। तो चौड़ा ताल वहां पर प्रोवाइड की जाती है कि भैया जो वर्टिकल जॉइंट होते हैं ना, उनको तोड़ने के लिए यानी कैसे, अगर मान लो इस ईंट के ऊपर अपना क्या, ये हो गया अपनी ब्रिक्स है, ये क्या हो गया अपनी ब्रिक्स हो गए ना। तो इसके ऊपर अगर लोड कभी आएगा, है ना, इसके ऊपर मान लो कभी W एक वेट भार आ रहा है हमारा, तो जैसे जैसे भार आएगा ना अपना, तो ईंट क्या करेगी, इन दोनों ईंट को अपना जो वजन है वो ट्रांसफर कर देगी, है ना। इसका जो वेट है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर का मतलब होता है वितरित हो जाएगा, इसका जो वजन है हमारा वो वितरित हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको और इसको, इन दोनों को कहेंगे हम लोग क्या, हेडर बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों को कहेंगे हम लोग क्या, हेडर बॉन्ड, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों को कल की क्लास में स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्या होता भैया, जब जब इसको हम सामने से देखते हैं ना, देखो अगर मैं दीवार के आगे सामने से देखता हूँ, मान लो ये हमारी दीवार होगी इस टाइप से, और आप लोग उधर से अगर देख रहे हो, तो इसका माथा ये वाला है ना, उसकी चौड़ाई और मोटाई दोनों दिख जाए आपको, ठीक है।
ठीक है। तो भैया हेडर बोन में क्या होता है कि इसकी चौड़ाई और मोटाई हमको सामने से देखने पर दिख जाए। तो जब दीवार को कहेंगे हम लोग वाल को सामने से देखने पर वो सामने का मतलब होता है फ्रंट, है ना। सामने का मतलब होता है फ्रंट से देखने पर, देखने पर क्या भैया इसकी चौड़ाई यानी इसको बोलेंगे अपन लोग क्या, ठीक है। इसकी चौड़ाई व मोटाई दोनों दिख जाए तो उसको कहेंगे हम लोग हेडर बॉन्ड या फिर तोड़ाचार करते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान देना कि यह चार हमेशा वक्र कहेंगे हम लोग सर्कुलर या गोलाकार में ही अपनाई जाती है, अपनाई जाती है, ठीक है। जैसे भैया आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पर, जैसे कुएं की अगर बात करूं मैं, तो कुएं में क्या होता है, कुएं की जो दीवारें कैसे बनाते हैं हम लोग, अगर कुएं में हमको अगर दीवार बनाना है तो कैसी गोल गोल बनती है ना हमारी। तो उदाहरण के लिए कुआं हो गया हमारा, एक क्या होगा चिमनी हो गई, है ना। चिमनी हो गई, चिमनी क्या होती है भैया कि जो फैक्ट्री से जो हानिकारक धुआं निकलता है ना अपना, तो उसका निकालने के लिए गोल गोल कुछ इस प्रकार से हम चिमनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, चिमनी बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं मैं, अगर जो अच्छी बॉन्ड की अगर दीवार मानो, अच्छी बॉन्ड की अगर दीवार हो गई, है ना, अच्छी बॉन्ड की अगर दीवार हो गई ना, तो 45 से 60 डिग्री के कोण पर भार वितरित करती है। अच्छी बॉन्ड की अगर दीवार होगी तो वो 45 से 60 डिग्री पर अपना भार वितरित करती है, वितरित करती है, ठीक है भैया। ये हो गया हमारा कौन सा बॉन्ड, तो आप लोग कहोगे सर ये हमारा हो गया हेडर बॉन्ड या तोड़ाचार जिसको कहते हैं हम लोग। तोड़ाचार क्या होता है कि भैया इसको सामने से देखने पर या फ्रंट से देखने पर, है ना, इसका माथा दिख जाए। अब माथा में भी क्या क्या देखना चाहिए हमको, एक तो इसकी चौड़ाई दिख जाए टोटल, और इसकी क्या दिख जाए, मोटाई दिख जाए, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना कि ये तोड़ाचार है ना, तोड़ाचार हमेशा सर्कुलर पाथ में ही यूज किया जाता है। मैं सर्कुलर वाल की बात इसलिए कर रहा हूँ भैया, क्योंकि मान लो अगर आप इसे कौन पर अगर कोई वाल बनाते हो इसे, तो इसमें जो तोड़ा है ना वो कम, अगर मान लो आप लोग स्ट्रक्चर बॉन्ड का अगर उपयोग करते हो, स्ट्रक्चर बॉन्ड का उपयोग करोगे ना, तो एरिया थोड़ी उसकी जो सर्कुलेशन जो पाथ की थोड़ी हमको ज्यादा रखना पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वहां पर हेडर बॉन्ड का उपयोग करते हैं।
ठीक है, इतना उतारो मुझे, तो इसको रद्द कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो इसको तो कहेंगे हम लोग क्या, हेडर। इसको तो क्या कहेंगे हम लोग, हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड। और इसको कहेंगे हम लोग क्या, ये हो गया हमारे क्या, स्ट्रेचर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है ना, इसको कहेंगे हम लोग क्या, स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, देखो इंग्लिश बॉन्ड, या फिर इसको कहेंगे हम लोग क्या, अंग्रेजी चाल, अंग्रेजी चाल, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश बॉन्ड या फिर अंग्रेजी चाल। देखो इसमें क्या होता है भैया, कि सामने से देखने पर, क्या कहा मैंने, इंग्लिश बॉन्ड की खासियत है कि सामने से देखने पर हमको हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड दोनों दिख जाए। क्या कहा मैंने, कि अगर हम लोग इसको सामने से देखते हैं तो सामने से देखने पर हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड दोनों दिख जाए, तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। और इंग्लिश बॉन्ड आज की जनरेशन में अगर देखा जाए तो अधिकतर इसी बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा सरल और सरदर, ओके ठीक है ना, ये जो बॉन्ड हमारा बहुत इजी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सामने से देखने पर हेडर तथा स्ट्रेचर दोनों दिख जाए तो उसे इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, जो इंग्लिश बॉन्ड होता है हमारा,
इंग्लिश बॉर्न आर इजी एंड वर्क। इंग्लिश बॉन्ड को हम इजी और इजीली कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड के ऊपर हम लोग इजीली कार्य कर सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि इसमें ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक अपन मीटर बॉन्ड दे दिया, उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर बॉन्ड दे दिया, तो क्या होगा कि अगर इस ईंट के ऊपर अगर कभी लोड आ रहा हमारा, तो ये क्या करेगा, इसका भार यहाँ पर वितरित कर देगा। अगर यहाँ पर लोड आ रहा है तो इसको इसके ऊपर वितरित कर देगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर शासकीय राज्य कार्यों में, शासकीय राज्य कार्यों में हमेशा इंग्लिश बॉन्ड का ही प्रयोग किया जाता है। हमेशा इंग्लिश बॉन्ड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है भैया। यहाँ से समझ में आ गया आप लोगों को। क्योंकि इसको बनाने में समय कम लगता है। क्यों? शासकीय राज्यों में, शासकीय राज्य कार्यों में हमेशा इंग्लिश बॉन्ड का ही प्रयोग किया, क्योंकि इसको बनाने में समय कम लगता है। आ गया समझ में भैया इंग्लिश बॉन्ड की खासियत क्या है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसके क्या हो गया भैया? दूसरा अगला पॉइंट ये कहता है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है कि दीवारों के मध्य में तोड़ा नहीं लगाना पड़ता है, तोड़ा नहीं लगाना पड़ता है। देखो भैया, यहाँ पर अपन एक तोड़ा अपन ने यहाँ पर लगा दिया ना, तो अगला तोड़ा अपना आगे यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन इंग्लिश बॉन्ड की खासियत है कि ये हमारे बीच में कभी तोड़ा इसमें नहीं लगाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले पढ़ने वाले फ्लेमिश चार्ट के बारे में या फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं।
देखो जरा क्या होता है टेनिस बॉल के बारे में बात करूंगा यहाँ पर, एक मिनट ना। फ्लेमिश चाल क्या होता है भैया? फ्लेमिश चाल, फ्लेमिश बॉन्ड या फिर फ्लेमिश चाल। देखो इसमें क्या होता है कि भैया बारी बारी से हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। जैसे पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रेचर बॉन्ड का ये पट्टी लगा दी, गद्दा लगा दिया, ठीक है ना। पहले हमने किसका स्ट्रेचर बॉन्ड का ये गद्दा लगा दिया, दूसरा क्या कर लिया हम लोग हेडर बॉन्ड का गद्दा लगा दिया, फिर स्ट्रेचर बॉन्ड आ गया हमारा। तो कहने का अर्थ ये होगा कि भैया अगर पहला जो हमारा गद्दा लगेगा वो स्ट्रेचर बॉन्ड का लगेगा, उसके बाद हेडर बॉन्ड का, फिर स्ट्रेचर बॉन्ड का, फिर हेडर बॉन्ड का, है ना। तो ऐसे हमारे गद्दे क्या बारी बारी से चलते रहते हैं, ठीक है। सामने से देखने पर हेडर तथा ऊपर की पट्टी पर स्ट्रेचर बॉन्ड दिखाई पड़े, ठीक है ना भैया। अगर आप लोग अगर सामने से देखोगे तो पहले तो आपको हेडर बॉन्ड दिखेगा, और हेडर जस्ट ऊपर क्या दिखेगा हमको स्ट्रेचर बॉन्ड दिखाई पड़े, है ना, दिखाई दे ऐसे दिखाई दे। तो इसे फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं, तो इसे फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और सभी रद्दों में यही व्यवस्था अपनाई जाती है, और सभी रद्दों में यही व्यवस्था अपनाई जाती है, तथा इंग्लिश बॉन्ड के बाद इसी का स्थान आता है, तथा इंग्लिश बॉन्ड के बाद किसका स्थान आता है सर बोलेंगे तो आप क्या जवाब दोगे? फ्लेमिश बॉन्ड का स्थान आता है। यह चाल देखने में तो हमको लगेगी कैसे? देखने में सुंदर, यह चाल देखने में सुंदर, लेकिन
कमजोर होती है। ये भी तो पॉइंट हो गया, कमजोर होती है। इंग्लिश बॉन्ड्स कैसी होती है हमारी, कमजोर होती है। ठीक है, यह चाल देखने में तो सुंदर लगती है लेकिन इंग्लिश बॉन्ड से कमजोर होती है। क्या होता है भैया, सामने से देखने पर आप लोगों को स्ट्रक्चर और हेडर बारी बारी से दिखाई दे, ठीक है ना। सभी रत्नों में यही व्यवस्था अपनाई जाती है तथा इंग्लिश बॉन्ड के बाद इसी का स्थान आता है, ठीक है ना। अगर इंग्लिश बॉन्ड का हम लोग अगर उपयोग नहीं करते हैं तो उसके बाद इसका ही स्थान आता है। और देखने में तो ये सुंदर लगते हैं लेकिन इंग्लिश बॉन्ड से कमजोर भी होती है। जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। फ्लेमिश बॉन्ड हमारे पास दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है एकल फ्लेमिश, एकल फ्लेमिश 4, इसको कहेंगे हम लोग सिंगल फ्लेमिश, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता हमारा दोहरी फ्लेमिश, दोहरी फ्लेमिश 4, इसको कहेंगे हम लोग क्या, डबल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसको तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे लेकिन इससे पहले आप लोग अभी भी आपके पास टाइम है अभी, ठीक है ना। अभी भी टाइम है तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना। ओके, तो इसी के साथ में हम ये लेक्चर डिस्कस यहीं पर ख़त्म करते हैं अभी। चलो इसमें क्या होता है ये एकल फ्लेमिश बॉन्ड में, है ना। तो सामने तो देखा जाए तो फ्लेमिश बॉन्ड इस बॉन्ड का प्रयोग करेंगे लेकिन पीछे की साइड में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इंग्लिश बॉन्ड का। क्या कहा मैंने कि सामने तो हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, सामने तो हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड का ही उपयोग करेंगे लेकिन इसके जस्ट पीछे अंदर की साइड वहां पर इंग्लिश बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। तो उसको कहेंगे हम लोग फ्लेमिश 4, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। उसको कहेंगे हम लोग सिंगल फ्लेमिश 4। क्यों भैया सिंगल फ्लेमिश 4 कहा मैंने, क्योंकि सामने हमने क्या करा, फ्लेमिश बॉन्ड का ही उपयोग कर रहे हैं। सामने की तरफ हम लोग सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का ही उपयोग कर रहे हैं और पीछे की साइड में हम लोगों ने इंग्लिश बॉन्ड का प्रयोग किया, तो वो हो गया हमारा एकल फ्लेमिश बॉन्ड या सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। दोहरी फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि भैया आगे भी और पीछे की साइड में जब हम जोड़ाई करते हैं तो वहां पर हमेशा फ्लेमिश बॉन्ड का ही प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो उसको कह दिया हमने डबल फ्लेमिश बॉन्ड।